कोई बात नहीं, तो पुराना ही था। ठीक है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा क्या होगा, नोट्स होगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एंटी नोट्स होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स या फिर एंटी नोट्स कितना होगा? λ/2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स बात कर लें या फिर एंटी नोट्स की बात कर लें। ठीक है, नोट्स कर ले या फिर एंटी नोट्स कर ले, दोनों केस में जो डिस्टेंस होगा कंजुगेटिव नोट्स और एंटी नोट्स के बीच में कितना होगा, तो लेमडा/2 का होगा। ठीक है, लेमडा/2 का होगा। ठीक है, अगर कंजुगेटिव नोट्स एंड एंटी नोट्स की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नोट्स λ/4। एंड एंटी नोट्स। ठीक है, कंजुगेटिव नोट्स एंड एंटी नोट्स। ज़्यादा ही पढ़ने लग गए हो आजकल, हैं? क्या हो गया है, ज़्यादा गाली बात सुन लिया क्या? पढ़ लो, 11th का टाइम है। ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप करते रहना। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव में देखे, सॉरी क्या बोले थे, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए आपको कंडीशन क्या था कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड का, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल होना चाहिए। दो ट्रैवलिंग वेव मिलके क्या बनाते हैं, स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। उसका इक्वेशन हम लोग ध्यान दिए थे, लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारा कल का टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग बेसिकली यही आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। उसके बाद एक सोनोमीटर है, वो आप एक बार पढ़ के आना खुद से, कभी बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस आता नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग पहले देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड को क्या करते हैं, आप फिक्स कर देते हैं, दोनों एंड को आप फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला केस आपको ये पढ़ना है, केस वन। दो तरह केस पढ़ेंगे। एक केस में क्या होगा, तो दोनों एंड को हम फिक्स्ड रखेंगे, दोनों एंड को हम फिक्स्ड रखेंगे। ठीक है, व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड। पहला केस है आपका व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड। ठीक है, अब इसमें मान लो कि आप पल्स प्रोड्यूस करते हो, वेव प्रोड्यूस करते हो, तो सबसे जो फंडामेंटल वेव होगा कैसा होगा, तो आपको पता है कि ए एंड भी क्या है, फिक्स्ड है। ए एंड भी क्या है, फिक्स्ड है, और ए वाला एंड भी क्या है, तो फिक्स्ड है। तो जो सबसे मिनिमम वाला जो सब जिसका फ्रीक्वेंसी हो गया, सबसे फंडामेंटल जो इसमें पल्स होगा, उसका शेप कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बताओ, क्योंकि जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे नोड होगा कि एंटी नोड होगा, बताओ। जो फिक्स एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। नोड होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड ही बनेगा, एंटी नोड से बन नहीं सकता। क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, दोनों एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। जैसे कि अगर नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट जो पल्स होगा वो कैसा बन सकता है, तो नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे तो नोड ही बनाना है आपको। नेक्स्ट वाला ऐसे बन सकता है, अगर देखोगे तो क्या ऐसा बन सकता है। ठीक है, अगेन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड होगा। ठीक है, अगर इसमें और ज़्यादा आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैसा बनेगा, नेक्स्ट तो देखोगे तो कैसा बनेगा, फाइनली आपको तो यहाँ पे क्या करना है, एंड पॉइंट पे आपको नोड ही बनाना है। ए से ध्यान रखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड पॉइंट पे क्या करना है, आपको नोड ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ भी एंड पॉइंट पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो नेक्स्ट जो मिलेगा अपने को ऐसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
समझ गए टेक्निक क्या है बनाने का? समझ गए टेक्निक क्या है बनाने का? तो अगर मान लो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है मान लो कि एल है, हर केस में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? एल है। ठीक है। तो अगर सबसे फंडामेंटल वेव का देखें, सबसे फंडामेंटल वेव का देखें तो क्या होगा? ये जो डिस्टेंस होगा एल किसके बराबर होगा? ये जो एल होगा किसके लैम्डा, बराबर होगा? लैम्डा बाय 2। क्योंकि जब पूरा वेव बनता, पूरा वेव बनता, तो जो डिस्टेंस होता है ये जो डिस्टेंस होता वो क्या होता? लेमडा के बराबर होता। यहाँ तो इतना ही बना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो लेमडा बाई टू होगा, लेमडा बाई टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में कि जो एल है यहाँ पे, जो एल है वो किसके बराबर होगा? एल होगा लेमडा बाई टू के बराबर। सबसे जो फंडामेंटल देखोगे, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या होगा? लेमडा बाई टू के बराबर होगा। इसमें अगर बात करें, इसमें अगर हम लोग अगर बात करें सेकंड वाले डायग्राम में, ठीक है, अगेन लेंथ कितना है? तो लेंथ आपको एल दे रखा है। ये कितना होगा? ये होगा लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, यानी कितना होगा? टोटल कितना होगा? लैम्डा। लेमडा होगा। इस वेब में बात करेंगे तो जो लेंथ होगा वो क्या होगा? तो टू इंटू लेमडा बाई टू, या फिर उसको आप लेमडा बोल दो। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो बनेगा, इसमें जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा हार्मोनिक, ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो बोल रहे हैं बोलो, इसमें क्या होगा? तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लेमडा थ्री बाई टू लैम्डा बाय प्लस 2। लेमडा बाई टू कितना हो जाएगा? थ्री टाइम्स ऑफ लेमडा बाई टू, थ्री टाइम्स ऑफ लेमडा बाई टू। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यस। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो बोलो ना। तो अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एल देखना होगा तो कितना हो जाएगा? लेमडा बाई टू, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे थ्री लेमडा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? वी बाई लेमडा होगा कि नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वी बाई लेमडा होता है ना। यस। अगर मान लो कि वेव की वेलोसिटी कितना है? वी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? भूल गए जी? अरे टाइम कितना लगेगा? तो लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होगा? अगर वी वेलोसिटी से लैम्डा जा बाय रहे हो 2। तो लेमडा बाई क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो वी फ्रीक्वेंसी। बाई क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। ऐसा मत भूलो, ठीक है, एकदम लास्ट आगे हो, यही से भूल जाओगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट केस में देखोगे, फर्स्ट केस में अगर देखोगे तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा? वी बाई लेमडा। ठीक है, वी बाई लेमडा। और आपको पता है कि हर केस में तो क्या है? सेम स्ट्रिंग है ना, हर केस में क्या है? सेम स्ट्रिंग है। तो टेंशन भी क्या रहेगा? हर जगह पे सेम रहेगा। तो जो वी है, जो वी है, सेम ठीक है, रहेगा। वेव की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा वन अपॉन लेमडा, तो लेमडा रह ही जाएगा। अब वी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट टी बाई टी बाय म्यू। म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा कितना हो जाएगा? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में अगर लेमडा की बात करोगे तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा? वन अपॉन टूएल्व अंडर रूट टी बाई म्यू। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रिंग अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है जिसमें दोनों एंड क्या है? फिक्स है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सर ये तो फर्स्ट केस के लिए हुआ ना। हाँ हाँ, तभी तो इसको फंडामेंटल बोल रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सबसे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक। पहला सर हार्मोनिक अगर, जनरेट हुआ ना। सर अगर एल लैम्डा बाय 2 होगा तो जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। देखो ना, फंडामेंटल हार्मोनिक मतलब फर्स्ट हार्मोनिक कैसा बनेगा?
फर्स्ट हार्मोनिक ऐसे बनेगा ना, और कोई पॉसिबल कैसे क्या, इससे कम वाला बना नहीं। सकते हो क्या? पहला हार्मोनिक तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अगर सेकंड हार्मोनिक देखो तो ऐसा बनेगा, जैसे सेकंड हार्मोनिक। आप बढ़ाते जाओ हार्मोनिक, ऐसा बनेगा, चार बना सकते हो, पांच बना सकते हो, छह बना सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हार्मोनिक बनेगा ऐसा ही बनेगा ना। स्ट्रिंग में अगर वाइब्रेशन आपको प्रोड्यूस करना है, सबसे जो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, इससे कैसा, इससे कम कोई बना सकते हो क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं बना सकते हो ना। तो सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? फर्स्ट जो हार्मोनिक बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर इस स्ट्रिंग में आप फर्स्ट हार्मोनिक जनरेट कर रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, सबसे बेसिक वाला जो है। अच्छा। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा हुआ फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो इसके अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, सेकंड हार्मोनिक में, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा अगेन कितना? वी बाई लेमडा। ठीक है, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो वी इक्वल टू हो जाएगा आपको वन बाई लेमडा अंडर रूट टी बाई म्यू। और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सेकंड हार्मोनिक में अगर बात करते हैं, सेकंड हार्मोनिक में बात करते हैं, तो लेमडा कितना हो जाएगा? तो लेमडा हो जाएगा आपको एल के बराबर। एल के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2/2L लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है? ये भी तो एल के बराबर हो गया ना। अरे हुआ ना, एल लिखना था मेरे को, यस सर। लेमडा इक्वल टू क्या था? एल के बराबर था। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2L लिखने का मतलब समझ में आ जाएगा कैसे हो जाएगा। तो अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? तो टू इंटू 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। क्या यस है? सर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू F0। ठीक है, तो जो फर्स्ट इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। इसको हम लोग F1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओ सर, ये तो ट्रिक है। क्या ट्रिक है? मतलब जैसे जैसे हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अरे, मतलब चेंज होते जाएगा ना। तो हाँ, 3 इंटू फंडामेंटल, 4 इंटू फंडामेंटल, ऐसे कर करके निकाल अरे सकते। वाह। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, सेकंड ऑफ सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नाम है, मत पूछना इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, वो हमारा फंडामेंटल था, ये हमारा फर्स्ट ओवर टोन है। ठीक है, इसको फर्स्ट ओवर टोन बोल दो, या फिर सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बोल दो। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक बनेगा कैसे? इस तरह से बनेगा। ये जो नेक्स्ट है वो क्या हमारा? थर्ड हार्मोनिक है। ये हमारा क्या है? थर्ड हार्मोनिक है। तो किसी भी तरह का हार्मोनिक दिया रहेगा, ठीक है, जितना हार्मोनिक दिया रहेगा उतना ये वाला गोल गोल डब्बा बनेगा। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक दिया हुआ है तो तीन वाला ऐसे बनेगा, चार दिया हुआ है तो फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा, पांच दिया हुआ तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा, ट्रिक समझ में आ रहा करने का? यहां से देखोगे तो आपको शुरू यहीं से करना है कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग होगा, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? वो कितना लेमडा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कि थर्ड हार्मोनिक है, तो यहाँ से कितना हो गया लेमडा? ये लेमडा बाई टू हो गया, लेमडा बाई टू हो गया, लेमडा बाई टू हो गया, तो 3 इंटू लेमडा बाई टू हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू, बताओ, 2L/3। अगर आप लेमडा निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ एल, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा थर्ड हार्मोनिक का, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी थ्री इक्वल टू बाई क्या हो जाएगा? ट्वेल्व इंटू अंडर रूट टी बाई। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी अगेन कितना लिखेंगे फ्रीक्वेंसी? तो वी बाई लेमडा। ठीक है, और लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? तो लेमडा इक्वल टू आ गया 3 बाई, ठीक है, 12/3 आ रहा था ना, लेमडा इक्वल टू 12/3 आ रहा था, पुट कर दिया यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 12/3, थ्री क्या चल गया, ऊपर चला गया, इंटू क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी बाई म्यू। ठीक है,
तो यहाँ से देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। यहाँ से देखोगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ गया जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो क्या आ गया, 3 इंटू F0। जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फंडामेंटल के 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ओवरटोन तो हो गया था, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड ओवरटोन। ठीक है, नाम है सेकंड ओवरटोन देगा तो आप समझोगे कौन सी बात कर रहा है, थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा है। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, तो 3 इंटू F0 होगा, 3 इंटू F0 होगा। ठीक है, 4 दिया रहे 5 दिया रहे, इस तरह से आप निकाल दोगे। ठीक है, 4 दिया रहेगा तो क्या होगा, 4 इंटू लेमडा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। 4 इंटू लेमडा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा, वेवलेंथ के फॉर्म में देखेंगे तो। ठीक है, तो लेमडा बाई 2 4 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऐसे बनेगा 90। ठीक है, वो आप लेंथ के बराबर कर लोगे। ठीक है, तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो जो सा फ्रीक्वेंसी निकालना है वो आपको निकल जाएगा। ये तब कंडीशन है जब दोनों एंड क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। दोनों एंड क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, फंडामेंटल इस तरह से होगा, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब दोनों एंड, जो भी एंड फिक्स रहेगा वहां पे क्या बनेगा, तो वहां पे बनेगा नोड बनेगा। नोट ठीक है, बनेगा। क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि वो एंड क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि फर्स्ट हार्मोनिक में कितने नंबर ऑफ नोड बनेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक में तो कितने नंबर ऑफ नोड बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड बनेगा, ये आ जाएगा कि पीडीएफ में, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नोड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड यहाँ पे हो जाएगा 2। अगर एंटी नोड की बात करेंगे तो एक। बाकी लोग क्या होगा जी, नींद आ रहा है बाकी लोग को है, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आता है, तो कैसे समझ में आएगा बाकी लोग को। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ नोड बनेंगे, 3। ठीक है, तो अगर नोड की बात करें सिंपल लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। एन इज इक्वल टू 3, समझ जाना। ठीक है, ये नंबर ऑफ नोड की बात कर रहे हैं। और एंटी नोड की बात करेंगे तो एंटी नोड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2। ठीक है, एक एंटी नोड कहाँ बनेगा, यहाँ पे, एक एंटी नोड कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो नोड कितने हो जाएंगे, हो 4। जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। और एंटी नोड की बात करें तो कितना हो जाएगा 3। 3। ठीक है, तो अगर nth हार्मोनिक की बात करें तो नंबर ऑफ नोड कितना बनेगा, n+1। और एंटी नोड क्या बनेगा, n के बराबर। ठीक n। है, तो नंबर ऑफ नोड एंटी नोड देखना हो तो आप इस तरह से देख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। सर सर क्वेश्चन एफ रिपीट कीजिए ना। सर हाँ, F2 और F3 कहाँ कहाँ लिख दी, समझ नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ लिख दिया, ओ हो। ठीक है, वो था फंडामेंटल, ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, तो इसको हम लोग F2 ही लिखेंगे। अब ठीक है, जी सर। हैं? यस सर। ठीक है, अब कहाँ पे ऊपर कर रहे हैं कहाँ पे नीचे कर रहे हैं, बताओ कौन बोल रहा था। सर यहीं पर फर्स्ट ओके, ओवरटोन। ओके लोगों, कुछ नहीं करना है आपको, लेमडा और एल में एक रिलेशन निकालो और फ्रीक्वेंसी निकाल दो। हाँ सर ये लिख लिए, सेकंड वाला। ओके, हाँ सर हो गया। तो सर इसमें F1 नहीं ना आया। F1 क्यों होगा, फंडामेंटल से कंपेयर कर रहे हैं ना, अरे फंडामेंटल क्या था, 1/12 टी/√t/म्यू, क्या था ये, फंडामेंटल था ना, हाँ सर। फंडामेंटल था ना ये। ठीक है, फंडामेंटल से कंपेयर कर रहे हैं, आप F1 से करना चाहते थे, F1 में क्या था, F1 में था 1/2 × 12, यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अगर देखोगे F2 इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, 3/2 ऑफ F1 आ जाएगा ना। तो ऐसे करने से याद थोड़ा ना रहेगा, F1 से काहे कंपेयर करना, सबको फंडामेंटल से कंपेयर करना। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो।
हाँ सर, ठीक है। बोले दिक्कत है, थोड़ा नीचे कीजिए। और नीचे कहाँ करेंगे, ऊपर करें ना। हाँ सर, यहाँ F1 लिखे हैं। हाँ तो ठीक तो है, फर्स्ट ओवरटोन F1 लिखे, फिर F2 लिखे हैं। फर्स्ट ओवरटोन में फिर तुमको क्या चाहिए, सेकंड हार्मोनिक में F2 लिखना चाहते हो क्या, लिख लो। ठीक है, तो फंडामेंटल को F0 में लिख के F1 लिख लो। तुमको इससे दिक्कत है क्या कि इसको F1 लिखें इसको F2 लिखें। फंडामेंटल को हम F0 मान रहे हैं, तुम फंडामेंटल को अगर F1 मानोगे तो इसको F2 लिख सकते हो, F2 इक्वल टू 2 इंटू F1 हो जाएगा। ठीक है, इसको F3 लिख सकते हो तो 3 इंटू F1 हो जाएगा। उसमें नोटेशन है, उसमें कुछ आपको झगड़ा नहीं करना उसमें मेरे से। ठीक है, नहीं समझो, समझ गए, रहने दीजिए। नहीं समझो, नहीं समझ गए सर, वन नहीं टू समझो, थ्री में क्या। नहीं समझो। ठीक है, तो 1 2 3 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फंडामेंटल लिख रहे थे इसलिए F0 लिख दिया। ठीक है, फंडामेंटल लिख रहे थे इसलिए F0 लिख दिया। आप उसको 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करें। ठीक है, हार्मोनिक अगर बढ़ते जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। आप इसको F1 मानना है F2 मान लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं मान के आपको मानना है कि इसको आप अपने नाम से रख लो, आदित्य रख लो, कौशल रख लो, जो रखना है। नाम है ना, नाम के पीछे नहीं पड़ना है, ये तो बस नोटेशन है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग इसको कर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट केस में चले, दो ही केस पढ़ना है आपको, दो ही केस होगा। सेकंड केस, ठीक है, जब क्या हो, एक एंड क्या हो, ओपन हो, और एक एंड क्या हो आपको फिक्स्ड हो। ए एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, और दूसरा एंड क्या हो आपको ओपन हो। ठीक है, तो जो एंड अगर ओपन रहेगा, जो एंड अगर ओपन रहेगा, वहां पे नोड बनेगा कि एंटी नोड बनेगा बताओ। ए एंड अगर ओपन एंटी है, नोड। क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा ना। ये तो फिक्स नहीं रहेगा ना, ये तो क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। ये वाला एंड क्या है, फ्री है ना। अब ये क्या है, फ्री एंड है। ठीक है, ये क्या है, फ्री एंड है। तो फ्री एंड में तो क्या करेगा, ऊपर नीचे तक जाएगा, ऊपर नीचे तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। ठीक है, जो फिक्स्ड होगा वहां पे बनेगा नोड, और जो फिक्स्ड नहीं होगा, फ्री होगा, वहां पे बनेगा एंटी नोड। अगर आप फंडामेंटल के देखते हो, फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते हो, तो फर्स्ट हार्मोनिक इसमें कैसा जनरेट हो सकता है, इस तरह से जनरेट होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना फर्स्ट हार्मोनिक, बोलो, यस सर। होगा। अगर सेकंड हार्मोनिक की बात करें, सेकंड हार्मोनिक की बात करें, सेकंड हार्मोनिक कैसा जनरेट होगा, थोड़ा छोटा बन गया है, समझ जाना। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक अगर इसमें जनरेट होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है आपको, इस एंड पे तो बनाना है एंटी नोड्स। ठीक है, यहाँ पे बनाना है क्या आपको, नोड। तो जो फिक्स एंड है वहां पे जनरेट होगा क्या आपको, नोड, यहाँ पे जनरेट होगा आपको एंटी नोड। ठीक है, ये हमारा होगा सेकंड हार्मोनिक, ये हमारा हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एक और कर दे करके फिर से एंटी नोड बना देंगे सर। फिक्स्ड नोड पे, सॉरी फिक्स्ड पे आपको नोड बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको एंटी नोड ही बनाना है। ठीक है, बढ़िया बना है, समझ रहे हो ना क्या किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो एंटी नोट्स ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, नोट्स ही बनेगा। तो इसमें देखो ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारा हो गया सेकंड हार्मोनिक, ये हमारा हो गया थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे पहला जो हार्मोनिक जनरेट होगा वो इसी तरह का जनरेट होगा, यस इसी सर। तरह का जनरेट होगा। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या होगा, इस तरह से जनरेट होगा। थर्ड क्या होगा, इस तरह से होगा। फोर्थ फिफ्थ जितना ही बनाना है आपको बना लो। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, एल है। ठीक है, एल इक्वल टू कितना होगा, बताओ तो जरा, लैम्डा बाई 4। लेमडा बाई 2। 4। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये जो लेंथ होगा लेमडा बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरा वेव ऐसा रहता था, क्या होता, पूरा वेव होता था इसे तो लेमडा,
यहाँ तक की बात करते तो क्या आता लेमडा बाई 2, लेकिन बात तो हम लोग कहाँ तक कर रहे हैं, बात हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं, तो कितना होगा लेमडा बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेंथ होगा फंडामेंटल जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा, एल इजकल टू लेमडा बाई 4। तो यहाँ से बात करें लेमडा इजकल टू कितना आ जाएगा, तो लेमडा इजकल टू आ जाएगा 4L। ठीक है, लेमडा क्या आ जाएगा 4L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालो जरा, फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इजकल टू अगेन क्या लिखें, V बाई, बोलो, बोलना सीखो लैम्डा। बोलना। और लेमडा इक्वल टू कितना है यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू है 4L, लेमडा इक्वल टू है 4, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एफ नॉट। ठीक है, ये केस हो गया जब व्हेन L equals to lambda by 4 व्हेन वन एंड is fixed and other is t. is fixed and other end is फ्री या ओपन, जो लिख दो, अदर एंड इज फ्री या फिर ओपन, जो लिख दो, सब बात क्या है सेम ही है। ठीक है, तो एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो हमारा हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, एफ नॉट इक्वल टू, अच्छा कलर चेंज करता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ, चलो ठीक है, पीडीएफ में तो सब ब्लैक हो जाता होगा ना। Yes, sir. हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर सेकंड हार्मोनिक की बात करें, सेकंड हार्मोनिक कौन सा है वहाँ, हमारा सेकंड हार्मोनिक ए वाला है, तो यहाँ पे देखोगे तो जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, तो 3 बताओ तो lambda जरा, by 4. 3 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, लेमडा 4 क्या है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ अगेन लेमडा बाई 4, और यहाँ से यहाँ तक अगेन लेमडा बाई 4। ठीक है, तो अगर हम लोग, ठीक है, F1 की बात करें, ठीक है, इसको तो हम लोग 3 into F1 की f बात naught हो करें जाएगा. तो क्या हो जाएगा, तो जगह V बाई लेमडा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो तो जरा, यहाँ से आ जाएगा आपको लेमडा इक्वल टू कितना आ 12 जाएगा by बताओ, 3. तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 4 × L/3, 3 ऊपर लिख दे, Yes, sir. गुस्सा तो नहीं हो गए। ठीक है, अंडर रूट टी बाई म्यू, तो क्या आ गया, जाएगा 3 3 टाइम्स ऑफ times frequency 1 fundamental. अपॉन 4L अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, अब 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू क्या था, ये था हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या था हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक होगा वो 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, पहले में क्या आ रहा था 2 टाइम्स आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है, तो क्या आ गया, पहला आया देखो एफ नॉट, दूसरा आया क्या 3 F0। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें, थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर अगर एल देखोगे तो एल कितना हो जाएगा, एक हो गया लेमडा बाई 4, 2 लेमडा बाई 4, 5 थ्री lambda by लेमडा 4. 4, 4 लेमडा बाई 4, फिर क्या जाएगा 5 लेमडा बाई 4, तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 4। तो यहाँ से अगर लेमडा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू, या 1/लेमडा लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5 टाइम्स ऑफ 1/4L। होगा कि नहीं Right. होगा, थोड़ा उल्टा करके लिख लिए हैं, कंफ्यूज मत होना जी।
ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। हाँ सर, तो 5 अगर टाइम्स एफ नॉट। F2 इक्वल टू बात करेंगे तो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V बाई लेमडा, ठीक है, 1/लेमडा कितना आ गया, तो 1/लेमडा आ गया 5 टाइम्स ऑफ 1/4L अंडर रूट T बाई म्यू, ठीक है, T बाई म्यू। तो क्या आ गया ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ F0। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है वो कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ F0। ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, या इसको बोल सकते हैं क्या, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ F0। क्या डिफरेंस देख रहे हो, तो वहां देख रहे थे कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, सेकंड फर्स्ट हार्मोनिक्स आया, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या आएगा, तो n+2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। ठीक है, F1 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू F0, ठीक है, 2 इंटू F0। तो देखो फर्स्ट हार्मोनिक जो था और सेकंड हार्मोनिक जो था, ठीक है, इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक के क्या है, डबल है। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, डबल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक का डबल है। फिर क्या आया, थर्ड हार्मोनिक आया, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या आया, 3 टाइम्स आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट हार्मोनिक का आया, तो फर्स्ट हार्मोनिक तो आपका आ गया, इसका फ्रीक्वेंसी इतना आ गया। लेकिन जब नेक्स्ट आया तो 3 टाइम्स ऑफ F0 आया, इसका जो फ्रीक्वेंसी आया 3 टाइम्स ऑफ F0 आया। तो क्या इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे कि थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक कैसा होता है, जो फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, देखो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी था उसका 3 टाइम फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको लिख के काटोगे, जानबूझ के लिखा था, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा हमारा थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको थर्ड ना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे ही फिफ्थ। लिखोगे आप भी ताकि याद रहे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। तो अगर वन एंड ओपन रहेगा और वन एंड अगर फिक्स्ड रहेगा, तो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, थर्ड हार्मोनिक आएगा, और थर्ड हार्मोनिक के बाद क्या आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। नेक्स्ट टाइम देखोगे तो क्या आएगा, सेवंथ सेवन। हार्मोनिक आएगा, फिर नाइन्थ हार्मोनिक आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवन। लेकिन जब दोनों एंड फिक्स था तो वहाँ पे 1 2 3 4 सब मतलब ऑड ऑड हार्मोनिक्स भी था और साथ साथ इवन हार्मोनिक्स भी था। लेकिन अगर एक एंड आपको ओपन रहेगा तो वहां से इवन हार्मोनिक्स आपको नहीं मिलेगा, इवन हार्मोनिक्स आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट था, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इसको सेकंड ओवरटोन ही बोलेंगे, इसको ओवरटोन तो सेकंड ही बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, सही है। लेकिन हार्मोनिक इसको थर्ड नहीं बोलोगे, ठीक है, जानबूझ के लिखा था ताकि इसको आप याद रहोगे, इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब बोथ एंड आपका फिक्स होता है तो इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक, बोथ टाइप ऑफ हार्मोनिक क्या रहता है, बहुत टाइप ऑफ हार्मोनिक क्या रहता है, प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर वन एंड आपका फिक्स्ड हो और वन एंड क्या हो आपका ओपन हो, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा हार्मोनिक मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट हार्मोनिक। बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, 1। 1 20 नोट्स कितने होंगे, 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हार्मोनिक की थर्ड, ये हमारा हो गया थर्ड थर्ड है। हार्मोनिक, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नोट्स आपके कितने हो गए, 2। 2 वेरी गुड।
और नंबर ऑफ एंटी नोट्स कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ एंटी नोट्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, एक कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। ये हमारा हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, गिन के बताओ। 3। 1 2 3। और नंबर ऑफ एंटी नोट्स कितने होंगे? 3। 3। तो इस केस में नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, जब आपको बोल दे कि नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या समझोगे? कि एक एक एंड क्या एंड है? फ्री है। ओपन है, और एक ओपन क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो यही आपका सिंपल सा वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग था। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, इसी पे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, 4 दे दे, 5 दे दे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया सर? और क्या, कितना पढ़ोगे मेडिकल में? ठीक है, पहला नोट्स लिख लोगे, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। व्हेन बोथ एंड्स आर, अब ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर आसान सा नहीं आएगा। थोड़ा ये सा तो बहुत साउंड, ही आसान था सर। साउंड में वेव में थोड़ा सा डॉपलर्स इफेक्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब आसान है। साउंड वेव भी क्या है? वेव ही है, तो 50% कॉन्सेप्ट आपको सेम ही रहेगा। ठीक है, 50% कॉन्सेप्ट आपको सेम ही रहेगा। 3 से 4 लेक्चर में साउंड वेव भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। सर बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ, इस साउंड में आएगा ना। अच्छा हमेशा आगे का कहीं पूछते रहती तुम, जब सर, शुरू किए थे तो तुम इस फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक की बात कर रही थी। व्हेन बोथ ये एंड्स आर, क्वेश्चन में है वो ना, बुकलेट में क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसका ही क्वेश्चन आ रहा है। और आप उस दिन होमवर्क दिए थे तो हम गलत एक्सरसाइज का बनाने लगे तो फिर कोई बन ही नहीं रहा था, तो पता अच्छा, चला कि ये सब टॉपिक है। व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड द इवन, क्या लिखना चाह रहा था? व्हेन, हाँ, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड द इवन। ठीक है, एज वेल एज, एज वेल एज ऑड, both type of harmonics are present, both type of harmonics are present। क्वेश्चंस किए हो? ईमानदारी से बनना। when one end is open, then only odd harmonics are present, odd harmonics are present। इवन हार्मोनिक क्या रहेगा? absent रहेगा, odd harmonics are present। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल ही ध्यान रखना। ठीक है कि कभी भी ऑड हार्मोनिक, सॉरी, इवन हार्मोनिक इसमें नहीं आएगा जब वन एंड क्या रहेगा इसका? आपको बंद रहेगा, सॉरी, वन एंड इसका ओपन रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, पहले वो चीज थोड़ा सा आप देखोगे, मतलब प्रैक्टिकल वाला है, सोनोमीटर। ठीक है, कोई, अच्छा, प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा होगा ना स्कूल में? सर फर्स्ट नहीं मार्च से हम लोग का। अच्छा, इसमें क्या हाँ होता है सर। कि इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो क्या होता है, सब कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद ही आता है प्रैक्टिकल। इसमें स्ट्रक्चर देखोगे इसका, तो एक वुडन का इस तरह से लंबा सा बॉक्स रहता है। ठीक है, उसके इस एंड से, ठीक है, और यहाँ पे अ, इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, डायग्राम बनाना नहीं आता मेरे को ये सब चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे वुडन का, ठीक है, 2 ब्रिज लगा रहता है। ठीक है, कहीं से अगर डायग्राम दिखाऊं तो मैं तुम लोग को, तो समझ सर में आ जाएगा, फिर गूगल मैं से खराब दिखा दीजिए। खराब भी बनाऊंगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, कहीं पे देख लेते हैं, इसका ही कुछ हो तो। अरे डायग्राम दिखा दे।
हाँ देखो ऐसा होता है, ठीक है, यही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सोनोमीटर बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो ब्रिज होता है, ठीक है, वुडन का बना होता है, दो ब्रिज होता है। तो बेसिकली जो ब्रिज होगा इसके ऊपर एक स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, पुल्ली के थ्रू इधर से कनेक्टेड होगा, इधर कोई भी मास लगा देगा, लोड कोई भी मास लगा देगा, ठीक है। मास बेसिकली क्या करेगा, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा, इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा। और इसमें देखोगे तो ये जो सोनोमीटर होगा कैसा टाइप का होगा, तो ये सिंपल ऐसा है जहाँ पे दोनों एंड क्या होगा, फिक्स होगा। ये क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, इधर उधर आप घटा बढ़ा सकते हो, इसको भी इधर कर सकते हो, इधर भी इधर कर सकते हो। उससे क्या होगा, तो बेसिकली लेंथ क्या करेगा, चेंज करेगा, लेंथ क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर इसको गियर बॉक्स को अगर इधर उधर आप करते हो तो क्या करेगा, ठीक है, इस ब्रिज को अगर आप इधर ले जाओगे तो लेंथ क्या होगा, कम होगा। ये दोनों क्या होता है, एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो लेंथ होगा ये क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। और इधर एक मास कनेक्ट करने का रहता है, कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट आपको इधर कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, तो इसमें टेंशन क्या होगा, चेंज होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक ऐसा केस है, सर इसमें देखोगे कैसा केस है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि अगर बोथ एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, बोथ एंड अगर फिक्स्ड हो तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, कितना होगा, 1/12 इंटू अंडर रूट टी बाई by म्यू mu। होगा, ठीक है। लाइट लाइट, ठीक है। तो ये डायग्राम आएगा क्या, इधर से बनाना नहीं पड़ेगा, कहाँ से डाउनलोड होता है, ऑप्शन नहीं वही दिया क्या, कॉपी में कॉपी इमेज से नहीं होता है, कॉपी खाली हो जाता है, पेस्ट ही नहीं होता है। इसका एक बार आप वो सब हटाओ, इसको बनाना चाह रहे थे लेकिन बना नहीं, बढ़िया, लोड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो एक ऐसा है, बोथ एंड क्या होगा, इसका फिक्स्ड होगा, ए वाला क्या हो जाएगा, ए बी एंड क्या है, ए बी एंड इसका फिक्स्ड है, फिक्स एंड की तरह बिहेव करेगा ना, ए बी एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो अभी जो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे जिसमें दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। तो इस केस में ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा इसका, लेंथ ऑफ द, ठीक है। अगर लेंथ चेंज करना हो तो ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रिज नंबर हमारा 1 है, ये हमारा ब्रिज नंबर 2 है, ये वुडन का बना होता है, ठीक है। कभी जाओगे स्कूल में तो एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें ये सब चीज बताया जाएगा। और इधर क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है, इधर क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है, कोई भी मास मतलब इस तरह से कनेक्टेड रहेगा तो क्या करेगा, टेंशन क्या करेगा, इसमें चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे तो सबसे जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इक्वल टू कितना होगा, तो 12 into under 1/12 root t। इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन लॉ हैं, कुछ लॉ खास नहीं है, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है, जैसे कि मान लो कि इस लोड को आप फिक्स कर दो, इस लोड को आप फिक्स कर दो, स्ट्रिंग तो हमारा फिक्स ही है, तो लोड फिक्स करोगे मतलब क्या हो जाएगा, तो टेंशन फिक्स हो जाएगा, लोड अगर फिक्स कर दोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। और म्यू तो क्या है, फिक्स ही है। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है, लॉ ऑफ लेंथ बोलता है जो फ्रीक्वेंसी होगा इसमें, फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। लेंथ अगर चेंज करते रहोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, चेंज करते रहेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उस तरह से है लॉ ऑफ टेंशन, समझ ही में आ गया हो क्या होता है लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है। अगर मान लो कि आप लेंथ फिक्स कर देते हो, इस दोनों ब्रिज को आप फिक्स कर देते हो, और यहाँ पे लोड क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, लोड क्या कर रहे हो यहाँ पे, वेरी कर रहे हो, तो लोड वेरी करोगे तो क्या होगा, बेसिकली टेंशन क्या होगा, चेंज होगा, टेंशन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे एल भी फिक्स हो जाएगा और म्यू भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंशन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, root अंडर t। रूट टी हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोड पे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो,
ठीक है। बाकी एक बार कहीं से इसका बुकलेट में दिया होगा तो वहां से उसको एक बार रीडिंग मार लोगे। ठीक है, रीडिंग मार लोगे ताकि आपको एक बार आइडिया रहे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं इस पे, अगर आएगा कभी तो। लॉ ऑफ मास भी है, लॉ ऑफ मास है। ठीक है, अगर मान लो कि आप टेंशन फिक्स रखते हो, अगर आप टेंशन फिक्स रखते हो, ठीक है, तो ये जो म्यू है, म्यू क्या होता है? तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 1/12 अंडर रूट, ठीक है, टी बाई म्यू। म्यू क्या होगा? तो म्यू होगा मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? तो 1/12, ठीक है, 1/12, और आप रहने दो, अंदर ले आओ बाहर ले आओ, जो रहने दो, T/L/M। ठीक है, अगर एल अंदर लाके काटना चाहते हो तो काट लो, रखना चाहते हो तो रख लो। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो जो अगर मान लो कि मास, अगर आप स्ट्रिंग का अलग अलग स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, बाकी चीजें सेम रख रहे हो, लेंथ सेम रख रहे हो, ठीक है, टेंशन क्या कर रहे हो? सेम रख रहे हो, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/अंडर रूट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास, कि जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा? लॉ ऑफ मास के बराबर आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीज है जो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आपको लिखना होता है, काम करना होता है। इसमें एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मान लो कि सोनोमीटर है, उसमें आपको क्या क्या है, इस लेंथ का एरिया डबल कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था एक सिंपल सा, कि लेंथ क्या क्या है, मान लो कि जो लेंथ है, सॉरी जो स्ट्रिंग है, इसका जो डायमीटर है उसको डबल कर दिया है। ठीक है, डायमीटर क्या कर दिया है? डबल कर दिया गया है। या फिर इसका जो रेडियस है उसको क्या कर दिया है? 2r कर दिया गया है। ठीक है, r को 2r कर दिया गया है। और जो स्ट्रिंग है उसका डेंसिटी क्या कर दिया? हाफ कर दिया है। डेंसिटी इसका हाफ कर दिया गया है। तो पूछता है अब जो फ्रीक्वेंसी आएगा कितना आएगा? ठीक है, पहले मान लो कि अगर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी था तो अब कितना फ्रीक्वेंसी होगा? तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/12 अंडर रूट टी बाई क्या होगा? म्यू होगा। होगा कि नहीं होगा? यस समझो, सर। बस इसलिए बता दिया कि कई क्वेश्चन में सोनोमीटर लिखा रहेगा तो बस उससे घबराना मत कि क्या पता नहीं क्या है, कुछ उसमें होता नहीं है। तो 1/12 क्या कर रहा है? तो रेडियस क्या कर रहा है? डबल कर दे रहा है। रेडियस क्या कर दे रहा है? डबल कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? T/म्यू क्या होता है? तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/12, ये भी स्मॉल लिखो, ठीक है, अंडर रूट टी। तो अगर अब इसमें क्या करेगा? मास क्या करेगा? मास क्या करेगा? चेंज करेगा, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो? स्ट्रिंग चेंज कर रहे हो ना, टेंशन चेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। ठीक है, कैसे चेंज कर रहे हो? तो स्ट्रिंग का जो रेडियस है उसको क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया है। तो इसका जो मास होगा क्या होगा? तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल। ठीक है, अगर रेडियस अगर आप उसको डबल कर देते हो, रेडियस अगर डबल कर देते हो और डेंसिटी हाफ कर देते हो, तो डेंसिटी आपका कहता है हाफ हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस कितना हो गया? 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो जो मास होगा स्ट्रिंग का वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मास ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पहले जितना मास था, मान लो का स्टार्टिंग मास कितना था? m0 था, तो मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा? 2m0। 2m0। ठीक है, 2m0। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा ये बताओ? f0/√2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। f0/√2 से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपके साथ मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसा करके। तो कहीं पर सोनोमीटर रहे तो घबराना मत है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल वही है, आपको समझना है क्या है। तो दोनों एंड अगर फिक्स्ड हो, ठीक है, वो जैसा काम करता है सोनोमीटर उसी पे बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए बस बता दिए हैं। बाकी इसका कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन अगर बोर्ड स्कूल के एग्जाम में आता है तो सब कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, आप कहीं से भी उसको देख लोगे, बुकलेट में होगा तो बुकलेट से पढ़ लोगे एक बार, नहीं तो गूगल कर लेना, गूगल में मिल जाएगा आपको। सब चीज़ यहाँ बताना थोड़ा ना, अपना तो काम है न्यूमेरिकल सॉल्व कराना। ये आपका सब कुछ खत्म हो गया है किसके बारे में?
स्ट्रिंग वेव के बारे में। सर लॉ ऑफ लेंथ क्या लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? एफ फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, एफ रो नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। रो हो गया सर पहले मिटा क्यों दिए सर? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा उसको छोड़ना था क्या? देख लेना ना, कहीं पे क्वेश्चन होगा। छोड़ दीजिए, अब बना लेंगे, समझ में आ गया। मिल जाएगा, बुकलेट में मिल जाएगा, काहे वो घबरा रही हो, बुकलेट में कहीं पे मिल जाएगा। और ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। और एक बार थ्रू आउट पढ़ के आना, क्योंकि जब साउंड वेव पढ़ाएंगे तो सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, बस उसमें कुछ नहीं होता साउंड वेव के क्वेश्चन में। साउंड वेव के क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, एस इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, सब कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वेव का क्वेश्चन ऐसा था, ट्रेवलिंग वेव का क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे एस नॉट क्या होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आया, ठीक है, अंडर रूट टी बाई म्यू, तो वहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे ही आता है। ठीक है, बी बाई रो। ठीक है, सब कुछ सेम ही आएगा, वो हम फटाफट चलेगा फिर, इसलिए पूरा रिवीजन करके आना। ठीक है, सारा कुछ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम वापस से बेसिक से नहीं बताएंगे, बोलेंगे कि वहाँ पे ऐसा आया था, यहाँ पे देखो ऐसा आएगा। तो पूरा आप रिवीजन करोगे, सारा फॉर्मूला दिखोगे, ठीक है, क्या है नहीं है, सारा कुछ रट उट रखोगे, तब आपको साउंड वेव बहुत आसानी लगेगा। नहीं तो फिर हो जाएगा, उसी में आएगा बीट सूट्स। ठीक है, तो मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा साउंड वेव। अब इसमें बताओ बुकलेट में कहाँ तक किए हो, क्योंकि अब हम लोग स्ट्रिंग वेव के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वेव के हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहाँ था? इसमें कहीं पे किए हो, नहीं समझ में आया हो, बताओ। सर 29 था, अब बन जाएगा शायद। करना 26 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कर लेना, देखना इसमें से। ठीक है, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सर नंबर सीपीएस 28। का मतलब साइकिल पर सेकेंड? हाँ, ठीक है। और क्या है? ठीक है, ये सोनोमीटर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, अभी इसका रहने देना, थोड़ा सा साउंड में ही हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शायद समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, नहीं जानते हो ना? तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड वेव में ही। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, फिलहाल के लिए भी रहने दे सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है आपको नहीं पता तो। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये सारा क्वेश्चन आपको करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, यहाँ भी यंग मॉडुलस पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब चीज बताएंगे साउंड वेव में ही, थोड़ा सा बताएंगे। ऐसे ही वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बल्क मॉडुलस से पढ़ते हैं ना, इलास्टिसिटी सब पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में तो वहाँ पे सब आता है, वो चीज़ भी हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, और कौन सा कर सकते हो? हम्म, अच्छा ये क्वेश्चन बता दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलो ये बता दो, चलो यहीं पढ़ के बताओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, या फिर अच्छा लॉन्गिट्यूडनल छोड़ो, ट्रांसवर्स वेव जो होता है, ये ट्रांसवर्स वेव जो बनता है, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो हम्म, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव,
चलो हम बाद में बताएंगे, इलास्टिसिटी जब होता है तो बताएंगे, ठीक है, अभी रहने दो, बताओ। ऐसे सोच के आना, सोच के आना। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसा तो बहुत सिंपल सिंपल है। ये भी कर सकते हो, मार्क कर लो तुम लोग भी, ये नहीं भेज रहे हम, ठीक है। मार्क करते चलोगे, ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है यार, तुम लोगों को तो फटाफट करना चाहिए, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर देना चाहिए। 12, 13, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तेरह के बाद क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सोनोमीटर पे है, कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन कर लेना, करके आओगे जी, जितना होगा उतना करना, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया है स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो, इधर तो कर लिया होगा ना सारा, मार्क कर लो एक बार। 26, 27, 28, ठीक है, 29, 30, 31, 32, सॉरी 31 नहीं, 30, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मार्क करते चलोगे 6, या कहीं लिख लोगे। और यहाँ पे सेक्शन बी में एक से लेके 13 तक, ठीक है, और फिर 18 से लेके आपको करना है कहाँ तक, तो 25 तक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है इधर तो, ठीक है। या देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन इधर हुआ है, 5-6 क्वेश्चन इधर हुआ है, इतना तो कर सकते हो, इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जाओ एंजॉय करो, ठीक है, और पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास से हमारा साउंड वेव शुरू होगा, ठीक है। उससे पहले कल हम जितना, क्लास है क्या? अभी क्लास मतलब, कल क्लास है क्या हाँ कल ऑफलाइन? क्लास ऑफलाइन होगा, ठीक है, बाकी लोग को मैसेज कर देंगे। आज जो क्लास नहीं हुआ था उसके जगह पे कल ले लेंगे क्लास, ठीक है। उसमें रोटेशन शुरू करेंगे, टॉर्क